भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक अनोखा जिला जो 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक गोंड राजाओं की राजधानी रहा। ये क्षेत्र गोंड रानी दुर्गावती और उनके पुत्र नारायण की वीरता के लिए प्रसिद्ध है। 1564 में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति असफ खान के खिलाफ लड़ते हुए रानी दुर्गावती ने वीर गति को प्राप्त किया था। 18वीं शताब्दी में मराठाओं ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। बाद में 1818 ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और जबलपुर डिवीजन का हिस्सा बन गया। मंडला में बड़ी संख्या में गोंड, बैगा और अन्य आदिवासी समुदाय रहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आदिवासी समुदायों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था। मंडला जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। नर्मदा नदी किनारे नर्मदा नदी जो इसके मध्य से होकर बहती है। सहायक नदी की बात की जाए तो बंजर, हलोन, गौरी और घुघरी हैं। इसके साथ सामान्यतः यहाँ 1200 से 1400 mm बारिश होती है। तापमान 40 डिग्री हाई और न्यूनतम की बात की जाए तो 5 डिग्री तक रहता है। इसके साथ यहाँ पर खनिज संसाधन की बात की जाए तो चूना पत्थर, डोलोमाइट खनिज पाए जाते हैं। मंडला के पड़ोसी जिलों की बात की जाए तो उत्तर में जबलपुर, पूर्व में डिंडोरी, दक्षिण में बालाघाट, पश्चिम में सिवनी। इसके साथ मंडला में कुछ प्रमुख तहसीलें हैं जिनमें मंडला, बरौनी, बीजा, डांडी, नैनपुर, घुघरी, मोहगांव और बिछिया शामिल हैं। वहीं क्षेत्रफल की बात की जाए तो 5805 वर्ग किलोमीटर 2011 के हिसाब से। कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 10,54,905 है। ग्रामीण जनसंख्या 90% है, शहरी 10% है। जनसंख्या घनत्व 181 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लिंगानुपात की बात की जाए तो यहाँ का लिंगानुपात केरल के लिंगानुपात से ज़्यादा है या फिर बराबर कहा जा सकता है 1000 पुरुषों पे, जो कि आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। 1020 महिलाएं हैं। वहीं साक्षरता दर की बात की जाए तो 68.28%, पुरुष 77.88% और महिला 59.14% है। यहाँ आदिवासी संस्कृति भारी पैमाने में पाई जाती है। पारंपरिक मकान लकड़ी, मिट्टी, बांस और कोठा जिसमें बना होता है, ऐसा होता है। कोठा आप गलत परिभाषा मत समझ लीजिएगा। बांस की जो छत होते हैं उन्हें कोठा कहा जाता है। गांव के लोग झोपड़ियों में रहते हैं जबकि शहर में पक्के मकान भी देखे जा सकते हैं। ये जिला प्रकृति के काफ़ी करीब है जो काफ़ी सरल जीवन जीने के लिए उत्तरदायी है। खान पान की बात की जाए तो चावल और मछली नर्मदा नदी के किनारे होने के कारण मछली यहाँ खूब पाई जाती है। मंडी भात, चावल और दाल के मिश्रण जिसे घी के साथ खाया जाता है। मक्के की रोटी और साग में सरसों का, पालक का, चौलाई का कोई भी साग हो सकता है। कड़ाकू ये चावल और उड़द दाल से बना व्यंजन होता है। बैगा जनजाति का पारंपरिक खाना होता है जो बाजरे और मक्के से बनता है। महुआ से बनी चीज़ें जैसे महुआ के फूल से शराब, लड्डू, हलवा बनाया जाता है। बांस के अचार और करी भी यहाँ पर बनने को मिलते हैं। बांस की टहनियों से अचार और सब्जी बनाई जाती है। यहाँ मुख्यतः गोंड जनजाति पाई जाती है जो मध्य भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। कृषि और वनों पर निर्भर है। इनका मुख्य त्योहार पोला, मड़ई और कर्मा है। बैगा जनजाति भी यहाँ पाई जाती है। जंगलों में रहने वाली प्रमुख जनजाति वनवासी कहलाती हैं। पारंपरिक चिकित्सा, जड़ी बूटियों का ज्ञान इन्हें भरपूर होता है। इनका प्रमुख पर्व कर्मा, मगोरिया और दशहरा है। तीसरे नंबर पर कोल जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति कृषि कार्य और पशुपालन में संलग्न रहती है। पारंपरिक नृत्य सैलो और कर्मा के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं यहाँ के प्रमुख मेले और त्यौहार की तो मड़ई मेला ये दिसंबर और जनवरी में लगता है, काफ़ी प्रसिद्ध। इसमें हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजन नृत्य देखने को मिलेगा। कर्मा पर्व मेला आदिवासी समुदाय का बहुत बढ़िया पर्व है। इसमें कर्मा नृत्य होता है। इसके साथ नर्मदा नदी जयंती और दशहरा मेला भी यहाँ पर होता है।
इसके साथ यहाँ पर उद्योग की बात की जाए तो हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग देखने को मिलेगा, जिसमें गोंड पेंटिंग भी शामिल है, जिसे गोंड आर्ट कहा जाता है। आदिवासी कारीगरी बांस और मिट्टी के उत्पाद बनाते हैं। इसके साथ नर्मदा नदी में मछली पालन का बहुत बड़ा पैमाना देखने को मिल जाएगा। खेती बाड़ी की बात की जाए तो धान, मक्का, दलहन यानी उड़द और अरहर, मसूर, चना आपको देखने को मिलेगा। तिलहन, दलहन सब्जियां भी देखने को, खाने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं, नंबर 1 पे आता है कान्हा नेशनल पार्क। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य में से एक है, जहां बंगाल टाइगर, बारहसिंगा, तेंदुआ और कई दुर्लभ जीव देखे जा सकते हैं। जंगल सफारी का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अगला जो स्थान, इसे रामनगर किला के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक किला गोंड राजाओं द्वारा बनाया गया था। ये नर्मदा नदी के आसपास सुंदर नज़ारा देखने को मिल सकता है। अगला जो स्थान, इसे रानी दुर्गावती समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है। ये गोंड रानी दुर्गावती की याद में बनवाया गया था, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ वीरतापूर्वक संघर्ष किया। यहाँ इतिहास प्रेमियों के लिए कुछ जानने और देखने को मिल जाता है। अगला जो स्थान, इसे नर्मदा नदी और सहस्त्रधारा कहते हैं। यह एक प्राकृतिक धार्मिक स्थल है, जहाँ नर्मदा नदी के कई धाराओं से बहती देखने को मिल जाएंगी। खूबसूरत झरना भी बनता है। ये स्थान ध्यान और शांति के लिए अच्छा है, फोटोजेनिक है। यहाँ अगर आप इंस्टाग्राम रील बनाने के शौकीन है, वीडियो बनाने के शौकीन है, तो ज़रूर आइएगा। काफ़ी अच्छे शॉट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगली जो जगह है, इसे काली मंदिर मंडला के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर शक्ति उपासकों के लिए बहुत अच्छा स्थल है। नवरात्रि के समय यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। माता काली के दर्शन आपको यहाँ पर होंगे, जो आपके मन को शांत करने के लिए काफ़ी होंगे। अगला जो स्थान है, इसे घुघुआ फॉसिल पार्क के नाम से जाना जाता है। यहाँ लाखों साल पुराने पेड़ पौधे और जीवों के जीवाश्म देखे जा सकते हैं। अगर आपको जीवाश्म नहीं पता तो सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि जीवाश्म एक ऐसी चीज़ है, जब कभी लाखों हजारों साल पहले पृथ्वी पे कोई प्राकृतिक दुर्घटना हुई होगी, जिससे कि जो पौधे थे, मनुष्य थे, जानवर थे, वो धरती के अंदर दब गए होंगे और दबने के बाद वो दूसरे फॉर्म में लाखों करोड़ों वर्ष तक रहे होंगे उसी फॉर्म में, और बाद में वो चीज़ खुदाई के बाद जब मिली या फिर साक्षात मिली तो उसको जीवाश्म या फिर फॉसिल्स कहा जाता है। विज्ञान और इतिहास प्रेमियों के लिए एक अच्छी जगह है। अगला जो स्थान है, इसे अमझर तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। ये जैन धर्म का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। यहाँ हर साल श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं। यदि आप भी यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो जरूर आइए। ये जगह आपके मन को मोहने के लिए काफ़ी होगी। अगला जो स्थान, इसे कान्हा म्यूजियम कहा जाता है। यह जंगल के जानवर देखने को यहाँ पर मिलते हैं। आदिवासी संस्कृति और जैव विविधता का बेहतरीन नमूना आपको मिलेगा। यहाँ आप पार्क के वनस्पति और जीव जंतुओं के बारे में जान सकते हैं। अगला जो स्थान, इसे पटपरा गांव के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी किनारे बसा है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ आप ग्रामीण जीवन, स्थानीय परंपरा, नर्मदा नदी के किनारे खूबसूरती का अनुभव ले सकते हैं।